चलो भाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने जितने भी ओरेकल के ऑपरेटर्स थे, बाइनरी, सेट, इन सबको डिस्कस करा था। यूनरी ऑपरेटर रह गया था, तो यूनरी ऑपरेटर में मैं चाहता हूँ आप खुद एक बार ट्राई करें। यूनरी में एज सच कुछ भी नहीं है। उसमें क्या है कि प्लस माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जैसे हम पाइथन में करते थे कि कोई भी दो स्ट्रिंग को ऐड कर दिया या फिर किसी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऐड कर दिया। तो सिमिलरली ये भी उसी तरह है, प्लस माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अगर वैल्यू मुझे बढ़ानी हुई या फिर वैल्यू मेरे को डिक्रीज करनी हुई तो उसके लिए यूनरी ऑपरेटर में ये सारे चारों कैटेगरीज को हम यूज करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज एलियास। एलियास क्या होता है? तो एलियास इज नथिंग। जब भी मुझे मेरे पर्टिकुलर टेबल को कुछ ना कुछ टेम्पररी नेम प्रोवाइड करना पड़ता है या फिर कुछ टेम्पररी कॉलम देना पड़ता है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, कि जैसे सपोज अगर मैं बहुत बड़े डेटाबेस पर काम कर रहा हूँ और उस डेटाबेस में क्या है कि मुझे कुछ चीज़ रिमेंबर रखने के लिए उसमें टेम्पररी नाम के लिए कुछ ना कुछ डालना पड़ रहा है। कि जैसे सपोज अगर मेरे पास एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है उसमें जो मुझे याद नहीं हो रहा है, तो सपोज मैंने उसको लिख दिया राशंस। अगर मेरे को फूड स्टॉक याद नहीं हो रहा है सपोज, तो मैंने उसको राशंस करके लिख दिया। ये क्या हो गया? टेम्पररी नेम हो गया। अब जब मैं प्रेजेंट करूंगा तो उसको मेरे को याद रहेगा कि अच्छा ये राशंस लिखा था, इसको मुझे चेंज करके फूड आइटम्स या फिर स्टॉक लिखना है। तो ये सब आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि एलियास क्या है, ये क्या बता रहे हो, नाम चेंज करना है, पहले ऐसा था अब ऐसा है। धीरे धीरे हम सब कवर अप करेंगे, अभी इसको हम इम्प्लीमेंटेशन करके देखने वाले हैं इस चीज का। इसके अंदर दो एलियास आते हैं, एक होता है कॉलम एलियास, एक होता है टेबल एलियास। अब ये कैसे वर्क करते हैं, चलते हैं एसक्यूएल ओरेकल में एंड देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सो हम आ गए हैं हमारे सिस्टम में। सबसे पहले जब भी मुझे एसक्यूएल में एलियास चलाना है तो मुझे टेबल की रिक्वायरमेंट तो रहेगी ऑब्वियसली, लेकिन इसमें मैं टेम्पररी नेम कैसे प्रोवाइड करूंगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो चीज़ों में हम टेम्पररी नेम प्रोवाइड कर सकते हैं, वेदर इट इज कॉलम और इट इज टेबल। अब जैसे हम एक टेबल जनरेट करते हैं, टेबल क्रिएट हो गई। अब इंसर्ट करते हैं आइटम्स। ओके, सो टेबल हमारी कुछ इस तरीके से दिख रही है, जिसमें लिस्ट हमने क्या करा है कि 6 आइटम्स लिए हैं, जिसमें पल्सेस, राइस, ऑयल, केसर, सोया चिली, सॉरी रेड चिली एंड सोया, और उसका प्राइस लिखा हुआ है। अब इसमें पहले हम देख रहे थे कॉलम एलियास। तो अब अगर मेरे को कॉलम का नाम अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे तीन कॉलम का नाम है, तीन नेम है हमारे पास कॉलम के, लिस्ट, राशन एंड प्राइस, ये दोनों तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे को ये राशन अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब अच्छा थोड़ी लगेगा कि मैं अगर इस तरीके से डेटा प्रेजेंट करूंगा कि राशन घर का, तो इसके बजाय अगर हम यहाँ पर फूड आइटम्स को लिख दें कि हमारे हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपने ये तो देखा था कि हम टेबल के अंदर की वैल्यू कैसे चेंज करते हैं। अब अगर मेरे को टेबल के कॉलम को चेंज करना है तो उसके लिए वी विल यूज कॉलम एलियास। तो कैसे होता है कि सिलेक्ट, मैं आपको पहले सिंटेक्स बता देता हूँ। कॉलम का नेम एज एलियास नेम फ्रॉम टेबल नेम, मतलब कि जो भी आपका कॉलम का नेम अभी प्रेजेंट में है उसको एलियास नेम कर दो, किस में से? टेबल नेम में से, मतलब उसका एक टेम्पररी नाम प्रोवाइड कर दो हमारी टेबल में से। तो कैसे होगा ये? सिलेक्ट, क्या था मेरी ऊपर टेबल का नाम, कॉलम का नाम? राशंस, RATIONS, एज फूड आइटम्स, कैपिटल में लिखते हैं। सिलेक्ट कॉलम का नेम एज एलियास नेम
किस में से, अब मतलब जैसे हम हिंदी में समझते हैं ना, वैसे ही क्वेरी को समझते जाना है कि आप क्या सिलेक्ट कर लो, राशंस एज फूड आइटम। राशन क्या है, हमारा फूड आइटम है। अब एज लग गया यहाँ पे, ये एज लग गया, मतलब ये क्या हो गया, मेरा एलियास हो गया। अब फ्रॉम मतलब राशन को क्या करो, फूड आइटम्स कर दो, किस में से, फ्रॉम मेरी टेबल में से। मेरी टेबल का नाम क्या था, फूड आइटम्स, राइट। और इसको मैं फूड आइटम कर देता हूं, ये हो गया। लेकिन मेन टेबल में कोई चेंज नहीं होगा, आप याद रखना। अगर मैं आप चाहे तो मैं दिखाऊं कि जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फूड आइटम करूंगा, तो यहाँ तो ये राशन से लिखा होगा, लेकिन टेम्पररी इस पर्टिकुलर टाइम के लिए जैसे ही मैं ये क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा, कहाँ गई वो, जैसे ही मैं एक क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा, तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये जो इतना कॉलम आ रहा है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही ये चेंज होगा। लेकिन जो मेरी मेन टेबल रहेगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फूड आइटम्स, वहां पर राशन ही लिखा होगा, वहां पर कुछ भी चेंज हम परफॉर्म नहीं कर सकते। सो ये एक होता है हमारे पास कॉलम एलियास। दूसरा एलियास होता है हमारे पास टेबल एलियास। देखिए यहाँ पे अगला होता है हमारे पास टेबल एलियास। अब टेबल एलियास क्या करता है, टेबल एलियास का मतलब होता है कि अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ज्वाइनिंग परफॉर्म करवानी होती है टेबल्स में, अगर मेरे को कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ चेंज करवाना होता है, तो वो मैं टेबल एलियास के थ्रू कर सकता हूँ। जैसे अगर मेरी ये जो टेबल थी फूड आइटम्स, तो यहाँ पर तो ये राशन नाम से था। अब अगर मैं एक और टेबल बनाता हूँ, सपोज तो ये देखिए, ये मेरी दूसरी टेबल थी। जो ऊपर पहली टेबल थी उसमें तो हमने लिस्ट, राशन और प्राइस लिखा था। इसी के रेफरेंस में मैंने एक और टेबल बनाई है जिसमें क्या है, आई नंबर्स, मतलब आइटम का नंबर 1 2 3 4 5 6 और उनकी क्वांटिटी मेरे पास स्टॉक में कितनी रखी है, 10,000 kg, 20 30 40 50 60 70 60 ऐसे मेरे पास रखा हुआ है। अब टेबल एलियास क्या करता है कि अगर मुझे ज्वाइन करना हो दो टेबल को, उनके रिकॉर्ड को एक ही में दिखा के, तो उसमें कैसे, उसको हम किस तरीके से शो करेंगे। जैसे ये दो टेबल है मेरे पास, अब अगर मुझे इसी को दिखाना है तो कैसे होगा, सिलेक्ट राशंस कॉमा, ऊपर वाली टेबल में क्या था, क्वांटिटी, फ्रॉम, कहाँ से उठाना है, पहली वाली टेबल का नाम, क्योंकि पहला कॉलम हमने राशंस लिया है, कहाँ से उठाएंगे, फूड आइटम्स, कॉमा, दूसरी टेबल का नाम क्वांटिटी, यहाँ से उठाया तो दूसरा इसलिए इसका नाम आएगा स्टॉक, वेयर। अब पहला जिसका लिखा है इसलिए मेरे को पहला कॉलम भी उसी का लगाना पड़ेगा। जैसे पहले राशंस लिया है तो मेरे को पहले यहीं से लेना पड़ेगा, लिस्ट इज इक्वल टू आई नंबर, लिस्ट इक्वल है नंबर के लिए। अब मैंने यहाँ पर ये करने का रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि पहले मैंने राशन लिया और फिर क्वांटिटी ली, तो ये पहला कॉलम है किसका, मेरी फूड आइटम का, क्वांटिटी पहला कॉलम है किसका, स्टॉक टेबल का, लिस्ट किसका पहला कॉलम है, फूड आइटम का, और आई नंबर किसका है, स्टॉक का। इसलिए अगर मैं एक्सचेंज करूंगा तो यहाँ पर गड़बड़ आ जाएगी। अब यहाँ पर टेबल में क्या हुआ, टेम्परेरी टाइम के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए मेरी दो टेबल्स ज्वाइन हो गई। जैसे पल्स कितनी है, 10,000 किलो है, राइस 20, ऑयल, केसर, रेड चिली, सोया 60,000। तो ये क्या हुआ, टेम्परेरी टाइम के लिए हुआ है, ये मेरी मेन टेबल पे कोई असर नहीं डालेगा। अगर मैं स्टॉक लिखूंगा तो वही सेम आई नंबर क्वांटिटी आएगा, और अगर मैं फूड आइटम्स लिखूंगा तो सेम आएगा। तो ये कुछ टेम्पररी टाइम के लिए चीज़ें परफॉर्म होती हैं। सो ये था हमारा एलियास, कि एक इंटरव्यू परस्पेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि एलियास क्या होता है, क्यों यूज़ करना चाहिए। तो इसका मेन पर्पस होता है टेम्पररी कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के लिए, जैसे कॉलम का नाम चेंज करना है, टेबल का नाम चेंज करना है, या फिर मुझे दो कॉलम्स को मर्ज करके कंपेयर करना है, तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है। सो आई होप आपको आया होगा समझ में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। एंड अगर आपने टर्बो कोडिंग को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। 117 सब्सक्राइबर्स की हमारी ये फैमिली और भी बढ़े। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।